सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सेना की यहोवा खुदावंद धरती आकाश के मालिक पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं। आप दयावान दयावंत हैं। आप धरती आकाश के मालिक हैं। आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। बीते गुनाहों को, जो हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई पिता परमेश्वर जी, आपने उन्हें माफ़ किया पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंद, हम आपकी रज़ा में रहें पिता परमेश्वर जी। दिल की गहराइयों से आपके किए हुए अनुग्रह का पिता परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन, आपने अपने वचनों को भेजकर हमारी रूह की प्यास को बुझाया है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी फलों को लेकर आते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें नई उम्मीद, नई बरकत दे जाते हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे ज़िंदे खुदा जी। आप पिता परमेश्वर जी, आपकी दया में हम लोग पिता परमेश्वर जी बने रहें और बड़ी बरकतों को पा जाएं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपकी ही नाम में हम ऊंचे किए जाएं पिता परमेश्वर जी, और दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर जी ऊंचे किए जाने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में हजार गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 4 की 30 से 34 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है राई के दाने का दृष्टांत। अब परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे की गई है? राई के दाने से। कहते हैं सब बीजों में से जो राई के दाने का बीज होता है वो सबसे छोटा होता है, पर सबसे फलदायक होता है और बहुत तादाद में फल लेकर आता है, और कोई भी इसे खराब नहीं कर सकता। और ये आपकी रसोइयों में भी पाया जाता है। जो राई के दाने हैं वो क्या करते हैं, वो जब भूमि पर बोए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सब बीजों से वो क्या होता है, छोटा बीज होता है, पर जो उसके काम होते हैं वो बड़े होते हैं, वो बड़े फलवंत होते हैं, वो बड़ा साग पात गहरे वृक्ष की तरह फैलते हैं, और हजारों करोड़ों पंछी उसमें क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। ऐसा होता है राई के दाने का दृष्टांत। इसमें मतलब कि जो एक वचन है, जब किसी ने वो वचन को बो दिया और वो वचन जब फैला, जब वो वचन दुनिया तक पहुंचा, दुनिया तक गया, लोगों के घरों में गया, किसी को समझ में आया, और जब लोगों ने वचन को अपने हृदय में बसाया तो बड़ी बरकतों उन्होंने क्या किया, पा लिया। वो बड़ी बरकतें उनकी ज़िंदगियों का क्या बन गई, हिस्सा बन गई, और वो बड़ी बरकतें क्या लेकर आई, फल लेकर आई। अब जैसे मान लीजिए परमेश्वर के जो वचन हैं जो हमें तसल्ली और शांति दे जाते हैं। एक वचन ऐसा है जो हमें कहता है कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हर समय पर तेरे जानने से पहले ही सब कुछ देना जानता हूँ। परमेश्वर के ऐसे वचन हैं जो हमें तसल्ली दे जाते हैं। और जब वचन हमारे अंदर आता है तो जो हमारी कमियां होती हैं वो क्या होती हैं, निकल जाती हैं। और जब हम किसी को वचन सुनाते हैं तो वचन वो क्या करता है, कार्य करता है। वो वचन कहाँ कार्य करता है, लोगों के जीवनों में कार्य करता है। लोग बदल जाते हैं, जो परेशान होते हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कई बार तो कुछ सिस्टर्स ने ऐसे भी कहा है कि जब हम वचन खोलते हैं, हम किसी परेशानी में जब बैठे होते हैं, वचन खोलो तो वो हमारी परेशानी को दूर करने वाला वचन ही आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो वचन है हमारी बंद बुद्धि को खोल देता है, हमारे रोते हुओं को हंसा जाता है, हमारी परेशानियों को ख़त्म कर देता है, और मुश्किलों की घड़ियों में ये वचन हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जैसे राई के दाने को जब हम मिट्टी में बोते हैं, भूमि पर बोते हैं, और जब उसका वृक्ष बनता है, जब वो फैलता है तो उस पर लाखों पंछी क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। ऐसे ही जब कोई प्रभु का दास हमें वचन सुनाता है और वो वचन जब हमारी ज़िंदगियों में कार्य करता है तो वो बहुत तायाद से फलों को हमारी ज़िंदगियों में लेकर आता है, और वो
वो वचन हमारी ज़िंदगी में जब बना रहता है, हमारी ज़िंदगी में जब वो काम करता है, तो वो भी बड़े फल लेकर आता है। इसीलिए जो राई के दाने का दृष्टांत है, वो क्या समझाता है? परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को दर्शाता है। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य तक हमें लेकर जाता है और हमें सही दृष्टि से परमेश्वर के राज्य में वास करना बताता है। ये है राई का दाना जो हमारे किचन में होता है, जो भूमि में पाया जाता है। एक छोटा सा दाना बड़ा साग पात बनता है और हजारों पक्षियों को छाया देता है। आकाश के जो पक्षी हैं सब उसके अंदर बसेरा करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के वचन हैं। हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारी रूह वचन को लेकर क्या हो जाती है? तृप्त हो जाती है। और इसी दृष्टांत को परमेश्वर क्या करते थे? अपने चेलों को भी सुनाते थे और वचन के अनुसार ही वो बताते थे कि हमें कैसे और कैसे जीना चाहिए। जैसे वचन बताता है कि हमें प्रेम, आनंद, सच्चाई और गहराई और प्रेम में बना रहना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा के जो 9 फल हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम में बना रहो। और बिना दृष्टांत के वो कुछ भी कहते नहीं थे। और जब वो अकेले होते थे तो सारे दृष्टांत किसे बताते थे? अपने चेलों को, और उनका अर्थ हमें समझाते थे। जैसे आजकल के पास्टर्स भी हमें क्या करते हैं? सारी बाइबल के वचन हमें क्या करते हैं? निकाल कर हमें बताते हैं और हमें समझाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावंद प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद साना के यहोवा खुदा पिता परमेश्वर जी, आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद जी जिनकी आंखों की रोशनी में कमी है पिता परमेश्वर जी, जिनकी आंखों में कोई भी बीमारी है पिता परमेश्वर जी, या आंखें लाल हैं या सूज जाती हैं या डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम उसमें बताई है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी, आज हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए पिता परमेश्वर जी जो इस प्रार्थना सभा से जुड़ा है, अपने घुटने टेक कर बड़े ही विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, उसकी आंखों की हर एक समस्या को आज हम यीशु नासरी के नाम में दूर करते हैं। आज उन सब को इस बीमारी से, चश्मों से पिता परमेश्वर जी और आंखों की लाली से छुटकारा देते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मेरे यीशु मसीह जी, खुदावंद जी, आप हर एक की बात को सुने पिता परमेश्वर, आप कान लगाएं खुदा परमेश्वर जी। आज आप इन पर दया करें मेरे खुदावन, और जिन भी भाई बहनों के आंखों के चश्मे बड़े हैं, मोतियाबिंद जिन माताओं का है पिता परमेश्वर जी, जो पिताओं का है पिता परमेश्वर जी, वो आज ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जी, और ये बड़ी बरकतों को पा जाएं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इन पे दया करें, इन पर अपनी कृपा करें खुदावन जी, ताकि ये आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और बड़ी बरकतों को पा जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। सभी को सूचित किया जाता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर बंद रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरी मीटिंग्स हैं और मैं प्रार्थना करने के लिए घर से बाहर रहूँगी मीटिंग्स के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल ना की जाए। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।